Hello students, good morning. This is Arvind Bess and welcome to Stressed Education. हम लोग बात कर रहे थे क्लास 7 की ज्योग्राफी के। इसका हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कर लिए है और उसका आंसर ही नहीं, सोल्यूशन नहीं हुआ है। आज हम लोग पढ़ेंगे इनसाइड अवर अर्थ, सेकेंड चैप्टर क्लास 7 की ज्योग्राफी का, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग इस चैप्टर में अर्थ के इनसाइड यानी इंटीरियर भाग के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्टली इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस क्लास की, क्या है इंट्रो। ओके, द अर्थ इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। जो अर्थ है वो डिफरेंट लेयर्स में बना हुआ है। ये इंटरनली भी हो सकता है और एक्सटर्नली भी हो सकता है, ठीक है। द इंटरनल स्ट्रक्चर, द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। और जो इंटरनली स्ट्रक्चर है अर्थ का वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ये आपको दिख रहा है, ये हो गया आपका क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, है ना। 3 लेयर्स में इसका इनर पार्ट जो है पृथ्वी का वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। अर्थ सरफेस इज shaped by natural forces such as earthquake, volcanoes and erosion। और जो इसके अर्थ के सरफेस का जो शेप है ना वो किस पे डिपेंड करता है? नेचुरल फोर्सेस, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया, इरोजन हो गया, है ना। इन सब पे डिपेंड करता है अर्थ का सरफेस। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि जो लेयर्स ऑफ द अर्थ हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। ओके, द अर्थ इंटीरियर कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर लेयर। अर्थ के जो इंटीरियर के लेयर्स हैं मेजरली कितने हैं? 3 हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है ना। क्रस्ट फर्स्ट जो है क्रस्ट, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। क्रस्ट जो होता है वो सबसे आउटर भाग होता है। क्रस्ट क्या होता है? सबसे आउटर भाग होता है किसका? पृथ्वी का, ठीक है। मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक्स। और किससे बना होता है ये? सॉलिड रॉक से बना होता है। किससे? सॉलिड रॉक से। द थिनेस्ट लेयर ranging from 5 kilometer oceanic crust to 35 kilometer continental crust। और इसकी जो ये क्या है, बहुत सबसे पतला जो ये परत है। और इसकी जो मोटाई एक तरीके से मान सकते हैं वो कितनी है? 5 किलोमीटर ओशनिक क्रस्ट में। और कॉन्टिनेंटल में कितने? 35 किलोमीटर तक उसकी गहराई होती है, ठीक है। द क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मेड अप ऑफ ग्रेनाइट एंड ओशियनिक क्रस्ट मेड अप ऑफ बेसाल्ट। और ये जो क्रस्ट है ना इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्टली है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, सेकंड क्या है? ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। तो जो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है ना कैसा होता है? मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से बना होता है। और जो ओशियनिक क्रस्ट होता है किससे? वो बेसाल्ट से बना होता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। कंटेंट्स मिनरल्स लाइक सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। और इसमें कुछ मिनरल्स मिलते हैं जैसे सिलिका हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एक्सेट्रा। आप इस पिक्चर में देखो अच्छे से, ये देखो क्रस्ट के बारे में। ये जो फर्स्ट लेयर है ना, ये ऊपर वाला भाग, ये क्रस्ट है, ठीक है। फिर देखो ये मेंटल, ये भाग मेंटल है, ठीक। फिर एक कोर के बारे में देखते हैं, तो ये आउटर कोर हो गया, ये इनर कोर हो गया। तो इनर कोर होता है, देखिए सॉलिड फॉर्म में होता है। लेकिन जो आउटर कोर होता है ये कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। और मेंटल की बात करें, जो अपर मेंटल होता है, ये देखिए ये अपर मेंटल है और ये लोअर मेंटल है। उसके ऊपर वाला भाग ये जो है ये क्रस्ट है, ठीक है। तो पिक्चर को ध्यान रखिएगा और इससे ही पिक्चर बना के समझाइएगा तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मैंने जैसे कॉपी में आ गया ना क्लियर ऑफ द अर्थ, बताइए तो क्या करोगे कि जैसे इसका डिटेल्स करने के बाद आपको पिक्चर भी बनाना बहुत जरूरी है, जिससे जो पीछे करता है उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, रोज पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटल, क्या?
मेंटल, ठीक है। बिलो द क्रस्ट एक्सटेंड अप टू 109, सॉरी 2900 किलोमीटर इन डेप्थ। जस्ट क्रस्ट खत्म हो जाने के बाद शुरुआत हो जाती है मेंटल की, और ये 2900 किलोमीटर यानी 2900 किलोमीटर की डेप्थ में तक पाया जाता है, ठीक है। ये जो है मेड ऑफ सेमी मोल्टेन रॉक मैग्मा, ये जो है मैग्मा से बना होता है। सेमी मोल्टेन रॉक मतलब मैग्मा, आप समझते हो, मैग्मा जो तरल पदार्थ होता है रॉक्स का, है ना। द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल इज partially molten which allows the movement of tectonic plates। जो अपर पार्ट होता है ना मेंटल का, वो जो होता है ना एकदम मतलब पूरा मोल्टन होता है, मतलब पूरा गीला होता है, मैग्मा होता है उसमें, जिससे की वजह से क्या होता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो मूव कर पाते हैं, है ना। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कोर को। ठीक, कोर, कोर की बात करें, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है, सबसे अंदर का भाग। जैसे आप देखते हो ना, ये ये कोर हो गया, ये मेंटल हो गया, और ये क्रस्ट हो गया, इस तरीके से। तो सबसे अंदर का भाग जो है ना, वो क्या है, कोर है, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड निकल, और ये जो बना किससे होता है, आयरन और निकल से बना होता है। किससे, आयरन और निकल से बना होता है, ठीक है। डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर क्या होता है, लिक्विड इन स्टेट, रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और इनर कोर क्या होता है, सॉलिड ड्यू टू एक्सट्रीम प्रेशर। इस बेसिक बात आप ध्यान रखो कि जो इसका आउटर कोर होता है लिक्विड फॉर्म में होता है ना, और जो इसका इनर पार्ट होता है वो किसमें होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। ओके, ओके। अब आप लोगों का एक ये लेयर्स ऑफ अर्थ कंप्लीट हो चुका। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा लेयर्स ऑफ अर्थ में। हमने पढ़ा फर्स्टली जो होता है वो क्रस्ट होता है, फिर सेकेंडली जो होता है वो मेंटल होता है, ठीक है। मेंटल लिक्विड फॉर्म में होता है, पिछली बात ये भी ध्यान रखना। कोर, आउटर कोर, इनर कोर। आउटर कोर जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जो इनर कोर होता है वो होता है सॉलिड फॉर्म में, ओके। और इसमें निकेल और आयरन पाए जाते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, रॉक्स एंड मिनरल्स। क्या, रॉक्स एंड मिनरल्स बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने आपको दिखाए भी हैं, ठीक है। रेलॉइड, एंडेसाइट, ये सब जो रॉक्स हैं, रॉक्स के टाइप हैं इस टाइप के, ये बेसाल्ट है ना। इस ये रॉक्स के टाइप इस तरीके के हैं, ठीक है। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ रॉक्स विच आर नेचुरली occurring solid substance। जो अर्थ है ना, वो अर्थ का जो क्रस्ट है वो किससे बना हुआ है, रॉक से बना हुआ है, जो कि नेचुरली क्या होता है, बहुत ही सॉलिड होता है, ठीक है। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक तरीके से मान लो, ठीक है। रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। रॉक्स जो हैं वो तीन भागों में बांटे गए हैं। रॉक्स कितने भागों में बांटे गए, तीन भागों में। कौन कौन से तीन भागों में बांटे गए, रॉक्स जो है तीन भागों में बांटे गए, ठीक है। कौन कौन से, फर्स्ट है इग्नियस रॉक्स, मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्नेय चट्टान भी बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी रॉक्स, ओके, प्राइमरी रॉक्स फॉर्म द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। ये किससे बना होता है, ये मैग्मा जो लावा होता है ना वो ठंडा होके चट्टाने बनते हैं, ठीक है। ये भी टू टाइप्स के होते हैं, इंट्रेसिव इंट्रेसिव igneous rocks and extrusive igneous rocks। Intrusive igneous rocks form when magma cools slowly inside the earth। एग्जाम्पल ग्रेनाइट, जो कि जो मैग्मा होते हैं ना वो स्लोली स्लोली अर्थ के अंदर ठंडा होते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, जैसे कि ग्रेनाइट। अब एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या है, फॉर्म्ड व्हेन लावा कूल्स क्विकली ऑन द सरफेस, जो कि पृथ्वी के ऊपर जो सरफेस में क्या है कि लावा तुरंत ठंडे हो जाते हैं, वो क्या कहलाएंगे, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ओके। जैसे कि
बेसाल्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री, इसको हिंदी में बोलते हैं कायांतरित। ठीक है, formed of the depositions and compression of sediments over time। आप लोग ऐसे चट्टान कहाँ के देखोगे पता है आप लोग? लोग नदी, जैसे कि किसी चीज का कंपोजिशन हो जाता है या कंप्रेशन, ये दबाव और किसी की चीज के इकट्ठा होने से बनते हैं। ठीक है, और काफी लॉन्ग टाइम में बनते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल है लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल एटसेट्रा। जैसे आप लोग अभी अपने आसपास पर्वत देखो ना, जो परतदार दिखाई देते हैं, मतलब ऐसे ऐसे रवेदार तरीके के, वो क्या कहलाएंगे? सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाएंगे। ठीक है, और जो एकदम कठोर चट्टान होंगे पूरे पकड़े हुए, उसको क्या बोलोगे? सेडिमेंट्री रॉक्स बोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेटाफॉर्मिक। क्या क्या है? मेटाफॉर्मिक रॉक्स। ठीक है, formed when igneous or sedimentary rocks undergo heat and pressure। और ये कैसे बनते हैं? जब इग्नियस होता है, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं ना, वो अंदर रहते हैं और हीट और प्रेशर की वजह से ये बन जाते हैं। मतलब कभी ज्यादा हीट और प्रेशर बन जाए तो ये चट्टान जो है इस तरीके के बनते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे जबलपुर में संगमरमर जो दिखता है, मार्बल स्लैब, है ना? मार्बल किससे बनता है? देखो लाइमस्टोन से बनता है, और स्लैब किससे बनता है? सेल से बनता है ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हम लोगों ने रॉक्स के टाइप्स पढ़े कौन कौन से? इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटाफॉर्मिक रॉक्स। सेडिमेंट्री जो फर्स्ट वाला है इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं, है ना? और ये किससे बनता है? लावा के ठंडे होने से बनता है, सीधी सीधी बात है। ठीक है, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है? ये डिपोजिशन से बनता है, कंप्रेशन से बनता है। ठीक है, और क्या? मेटाफॉर्मिक क्या है? मेटाफॉर्मिक क्या है? इग्नियस है, और सेडिमेंट्री रॉक्स का जो हीट और प्रेशर की वजह से अलग रूप बनता है, वो है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे, रॉक साइकिल क्या होता है। ठीक है, रॉक साइकिल। ओके, द रॉक साइकिल इज अ continuous process where rocks are formed, broken down and reformed। The rock cycle is a continuous process where rocks are formed, broken down and reformed। तो रॉक साइकिल क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जो हमेशा चलता रहता है। ठीक है, ये बनता है, टूटता है, बिगड़ता है, पुनः बनता है, ये रॉक साइकिल, है ना? तो फर्स्टली स्टेप्स देख लेते हैं रॉक साइकिल के। igneous rocks break down into sediments, sediments from sedimentary rocks under pressure। क्या होता है कि जब igneous rock जो है ब्रेक डाउन होके टेट्राकोडम हो जाता है, तो क्या बन जाते हैं? सेडिमेंट्स बन जाते हैं। और सेडिमेंट्स क्या होते हैं? सेडिमेंट जो होते हैं वो फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स अंडर प्रेशर। और क्या करते हैं? वो किस में चेंज हो जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंज हो जाते हैं प्रेशर की वजह से, है ना? फिर सेडिमेंट्री एंड igneous rocks ट्रांसफॉर्म इनटू मेटाफॉर्मिक रॉक्स ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। तो फिर क्या होता है? जो सेडिमेंट्री और igneous रॉक्स होते हैं ना, वो किसमें हीट और प्रेशर की वजह से किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं? मेटाफॉर्मिक रॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है? मेटाफॉर्मिक रॉक्स मेल्ट इनटू मैग्मा which cools to form igneous rocks। और क्या होता है? मेटाफॉर्मिक रॉक्स फिर से मैग्मा में परिवर्तित हो जाता है और फिर ठंडा होके इग्नियस रॉक्स बन जाता है। ठीक है, तो ये होता है रॉक साइकिल। मतलब पहले इग्नियस रॉक्स बनता है, फिर ठीक है, फिर ब्रोकन हो जाता है, तो क्या हो जाता है? सेडिमेंट्स बन जाते हैं। फिर सेडिमेंट्स प्रेशर और हीट की वजह से क्या हो जाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। ठीक है, फिर ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और इग्नियस रॉक्स हैं, ये प्रेशर और हीट की वजह से ट्रांसफॉर्म होकर क्या बन जाते हैं? मेटाफॉर्मिक। तो जो मेटाफॉर्मिक क्या होता है? मेल्ट होता है मैग्मा में, तो क्या हो जाता है? फिर ये ठंडे होकर फिर इग्नियस रॉक्स बन जाते हैं। तो आप लोग देखो कैसे साइकिल बन रही है। फर्स्टली इग्नियस है ना? फिर क्या बनते हैं? सेडिमेंट्स बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है। ठीक है, फिर क्या होता है? मेटाफॉर्मिक बनता है। ठीक है, फिर इग्नियस बन जाता है। ये साइकिल हमेशा चलती रहती है। ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि रॉक्स के क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक है, यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। असली बात यह है कि इसका यूज जो होता है रॉक्स और मिनरल्स का,
किसमें यूज होता है? कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। कंस्ट्रक्शन मतलब समझ रहे हो आप लोग? कंस्ट्रक्शन मतलब जैसे कि बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए यूज होता है ना, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, इन सब का यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन में। इसमें ग्रेनाइट वगैरह का यूज तो मुझे लगता है कि उसको कहीं तोड़ने वोड़ने के लिए किया जाता होगा। और सैंडस्टोन क्या होता है? बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग निर्माण करने के लिए, जो गिट्टी बोलते हैं ना, है ना, वो चीजें। ठीक है। प्रोवाइड मेटल लाइक आयरन, कॉपर एंड गोल्ड। और ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है? बहुत सारे प्रकार के मेटल, जैसे आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंस है ना, काफी मतलब वेल्यूएबल भी है। सॉरी। फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम कम फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स। और ये हमें फ्यूल भी प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, ये किससे प्राप्त होते हैं? सेडिमेंट्री रॉक से। ओके। यूज इन मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, ग्लासेस एंड अदर मटेरियल्स। और इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट्स में, ग्लासेस में, मटेरियल्स में। इस टर्म्स का हम लोग यूज करते हैं अच्छे तरीके से। ओके। नेक्स्ट देखते हैं अर्थ डायनामिक प्रोसेस। अर्थ डायनामिक प्रोसेस जो है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है। Earthquakes occur due to sudden movements in the Earth's crust। earthquake जो है, earthquake क्या है? हैं? जो अर्थ का सरफेस है ना, क्रस्ट जिसको बोलते हैं, जब वो सडनली मूवमेंट करने लगता है किसी वजह से, तो क्या कहलाएगा? earthquake कहलाएगा। ठीक है। फिर वोल्केनो की बात करते हैं, तो वोल्केनो क्या है? रिलीज मैग्मा फ्रॉम द मेटल टू सरफेस। वोल्केनो में क्या होता है कि जब किसी रीजन बस क्या होता है कि उस मेंटल में जो मैग्मा है वो फूड के क्रस्ट के ऊपर आ जाता है, पृथ्वी के सरफेस पे आ जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? वोल्केनो कहलाएगा। ठीक है। फिर बात करें, वेदरिंग एंड इरोजन क्या है? शेप द अर्थ सरफेस ओवर टाइम। इरोजन शेप द, ये क्या है ना, वेदरिंग और इरोजन क्या करते हैं? अर्थ के सरफेस को निर्माण करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कंक्लूजन देख लेते हैं इस चैप्टर का आखिर क्या है। The Earth interior is divided into three layers: crust, mantle and core। फर्स्टली हम लोगों ने देखा था कि थ्री लेयर्स डिवाइडेड है। ओके। फिर रॉक्स एंड मिनरल्स की बात करें तो रॉक्स एंड मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। रॉक्स और मिनरल्स क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से मान सकते हो आप। ठीक है। द रॉक्स साइकिल continuously transform rocks over millions of years। जो रॉक साइकिल है ना, ये मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स में कॉन्टिन्यूसली ट्रांसफॉर्म होता रहता है। जैसे कि इग्नियस से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से मेटाफॉर्मिक, मेटाफॉर्मिक से फिर इग्नियस। ठीक है। ये प्रोसेस चलता रहता है कॉन्टिन्यूसली, ये बंद नहीं होते। ठीक है। नेचुरल फोर्सेस लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनो शेप अर्थ सरफेस। और जो नेचुरल फोर्सेस हैं, जैसे कि अर्थक्वेक है, वोल्केनोज है, ये क्या करते हैं? पृथ्वी को शेप देने में इसका यूज होता है, यानी मतलब शेप देने का काम करते हैं, एक तरीके से मान सकते हो। ये इंटर सॉरी, इंटीरियर फोर्सेस है ये। ओके। नेक्स्ट इसके एक्सरसाइज वगैरह देख लेते हैं, क्या है एक्सरसाइज इसके। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ का? आउटर मोस्ट यानी सबसे बाहरी, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये फर्स्ट हो गया, को ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो जो फर्स्ट वाला है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं ना? क्या? क्रस्ट बोलते हैं। उसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which layer of the earth is composed of iron and nickel? आयरन और निकल किसमें मिलता है? हम लोगों ने किसमें बात किया था इसको? आयरन और निकल हम लोगों ने बात किया था क्रस्ट में। भूल गए हो क्या आप लोग? तो क्या है, सॉरी, क्रस्ट बोल रहा हूँ, कोर में है ना। क्रस्ट में तो क्या है? रॉक्स पाया जाता है ना। ठीक है। तो लास्ट में निकल और आयरन मिलता है। ठीक है। कोर में। ओके। ये आपका सही आंसर है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या होता है? विच टाइप ऑफ रॉक्स इज फॉर्म फ्रॉम कूलिंग लावा। यानी कि कैसा कौन सा रॉक्स है, किस टाइप का है, जो कि कूलिंग लावा जो हो गया उसके बाद बनता है, तो कौन सा है? मैंने आपको बताया था कि जब लावा कूल हो के
बनता है तो इग्नियस बनेगा, और इग्नियस जब सेडिमेंट्स में परिवर्तित हो जाएगा तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगा। फिर सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स जब ट्रांसफॉर्म होंगे तो मेटाफॉर्मिक बनेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इग्नियस होगा। ओके। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके। द डैश डैश इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द, सबसे इनर कौन सा है, वो सबसे इनर में है कोर। क्या है, कोर। तो सही आंसर क्या होगा, कोर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डैश डैश रॉक्स आर फ्रॉम द कूलिंग ऑफ मैग्मा और लावा। यानी कि जो रॉक्स हैं वो कूलिंग, जैसे कि इससे कौन से रॉक्स हैं जो कि मैग्मा और लावा की कूलिंग होने से बनते हैं, वो कौन से हैं? इसलिए मैंने बताया था ना, प्राइमरी रॉक्स इसको बोलते हैं, इग्नियस भी बोलते हैं, है ना। ठीक। फिर नेक्स्ट है, दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज कॉल्ड द रॉक साइकिल। क्या, रॉक साइकिल, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें रॉक्स के वन बाय वन फॉर्म चेंज होते जाते हैं, ठीक है, तो क्या है, रॉक साइकिल है। जैसे मैंने आपको बताया था रॉक साइकिल क्या है, रॉक साइकिल मैंने बताया था आपको। फर्स्टली मान लो इग्नियस, इग्नियस है ये, ठीक है। उसके बाद किस में फॉर्म होगा, सेडिमेंट्स में बनेगा, सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाएगा ये प्रेशराइज होके। फिर इसके बाद क्या होगा, मेटाफॉर्मिक रॉक्स में चेंज हो जाएगा, है ना, होगा कि नहीं होगा। फिर उसके बाद ये किस में हो जाएगा, इग्नियस में हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। मतलब साइकिल हमेशा चलता रहता है, ये, ये समझ लो, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है कुछ, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द थ्री लेयर्स ऑफ द, थ्री लेयर्स मैंने आपको बताया था कौन कौन से, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ठीक है। ए थ्री जो है इसे क्या है, लेयर्स हैं, ठीक है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रॉक्स, थ्री टाइप्स मैंने बताया था आपको ना, इग्नियस, क्या, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री एंड मेटाफॉर्मिक, ठीक है। ये थ्री टाइप्स के रॉक्स हैं, ओके। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्थ कोर, जो अर्थ का कोर है ना उसका क्या इंपॉर्टेंट है, अर्थ का कोर का क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप लोग बताओ। The Earth's core is important because it generates the planet magnetic field and contributes to geothermal energy. फर्स्टली बात ये कि इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। मैग्नेट्स जो चुंबकीय जो हुआ ना, होता है ना कि अपनी तरफ खींचने का, एक तरीके से ग्रेविटी वाला मान लो आप, वो इसको मतलब जनरेट करता है। कंट्रीब्यूट टू जियोथर्मल एनर्जी, और जो भूतापी ऊर्जा होता है उसमें भी ये कंट्रीब्यूट करता है। तो क्या बताओगे कि अर्थ का जो कोर है उसमें क्या सिग्निफिकेंट है, क्या, द अर्थ's core is important because it generates the planet's magnetic field and contributes to geothermal energy. ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट जो है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ विद डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम हम लोग बना लेते हैं थोड़ा सा, क्या है, द अर्थ हैज थ्री लेयर्स, इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, बात कर लेते हैं, इसे डायरेक्टली हम लोग दिखा देते हैं, ठीक है। आपको बता देता हूँ, थ्री लेयर्स में है। फर्स्टली क्रस्ट हो गया, ठीक है। सेकेंडली मेंटल हो गया, ठीक है। लास्ट वाला क्या आ गया, कोर हो गया, ठीक है। इन तीनों का आप लोग ध्यान रखो। जो कोर होता है ना, वो आउटर होता है, आउटर पार्ट्स होता है, आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर्स है, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में होता है। मेटल जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, और जस्ट क्रस्ट के बाद आता है ना? कोर क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर होता है जो कि दो भागों में डिवाइडेड होता है, आउटर एंड इनर, वो, ठीक है। ओके। इतनी इतनी सी बात करके आप डायग्राम बना दोगे, अच्छे से कुछ में आ जाएगा, ओके। फिर बोला है कि डिस्क्राइब द रॉक साइकिल इन डिटेल, अब रॉक साइकिल को डिटेल में बताना है। कैसे बताओगे, फर्स्टली बताओगे द रॉक साइकिल डिस्क्राइब हाउ रॉक्स चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। रॉक साइकिल का मतलब क्या है कि वो कैसे रॉक्स जो है कि
एक तरीके से दूसरे तरीके में चेंजेस होता रहता है। इसलिए देखेंगे कि हम लोग जो इग्नियस रॉक्स है ना, वो ब्रेक करके क्या होता है, सेडिमेंट से परिवर्तित हो जाता है। और सेडिमेंट से ही क्या बनता है, सेडिमेंट से परिवर्तित होगा, फिर उसके बाद बनेगा क्या, सेडिमेंट रॉक्स बन जाएगा, है ना। और जब सेडिमेंट रॉक्स और इग्नियस रॉक्स का क्या होगा कि हीट एंड प्रेशर की वजह से क्या होता है कि ये दोनों किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, मेटाफॉर्मिक में हो जाएंगे, मेटाफॉर्मिक के बाद ना इग्नियस में हो जाएंगे। इस चीज को बताना, ठीक है। आप ऐसे करके बता देना, ठीक है। फिर इस तरीके से बताना, इग्नियस रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू सेडिमेंट्स। इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं किसमें, सेडिमेंट्स में, ठीक है। दिस सेडिमेंट्स कंप्रेस फ्रॉम सेडिमेंटरी रॉक्स। और ये जो सेडिमेंट्स हैं वो कंप्रेस होके क्या बन जाते हैं, सेडिमेंटरी रॉक्स बन जाते हैं, ठीक है। फिर हीट एंड प्रेशर टर्न सेडिमेंटरी रॉक्स इनटू मेटाफॉर्मिक रॉक्स। और हीट एंड प्रेशर की वजह से जो सेडिमेंटरी रॉक्स हैं मेटाफॉर्मिक रॉक्स में चेंज हो जाते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, मेटाफॉर्मिक रॉक्स मेल्ट इनटू मैग्मा। तो मेटाफॉर्मिक रॉक्स है, ऑक्सीजन मेल्ट हो जाता है, मैग्मा मेल्ट हो जाता है, विच गोज टू फॉर्म इग्नियस रॉक्स अगेन। और फिर क्या होता है, वो ठंडे होते हैं और फिर से इग्नियस रॉक्स बन जाता है, ठीक है। ये आपका डिटेल में है रॉक साइकिल, ठीक है। आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है यहाँ से, ठीक है। मैंने आपको सोल्यूशन भी करवा दिया, साथ में चैप्टर 2 का पूरे डिटेल के साथ एनालिसिस भी करवा दिया, ठीक है। तो आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगता है ना, तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे इसी का चैप्टर 3 में। ओके, थैंक यू।